एवरीवन स्टूडेंट्स जो भी इस बार 2024 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का एग्जाम, उसके लिए VVI क्वेश्चन है जो आपको प्रत्येक साल पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आपको रट लेना है और एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा तो मिलेगा ही। तो वह है, पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। तो नियम कितना है? 2 है। नियम के कितना है? 2 नियम है। तो वो कौन सा नियम होता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहता है जब कोई प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यदि किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो वह परावर्तन के बाद वह अपनी ही दिशा में वह लौट जाती है, तो वह क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यह है प्रकाश का परावर्तन। जैसे ऐसे होता है तो इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? अभिलंब। तो इसका पहला नियम है, इसका जो 2 नियम है, तो पहला नियम कहता है जो प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो बना अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल पर होता है। समझ गए ना? ये पहला नियम है। और दूसरा नियम कहता है क्या? आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो ये क्या है? दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम क्या है? साइन आई बराबर क्या होता है? साइन आर। साइन आई बराबर साइन आर होता है। ये दूसरा नियम है। अब पहला नियम होता है जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इसके बीच जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। तो ये पहला नियम है, इसलिए इसका कितना नियम बन गया? 2 नियम बन गया। ठीक है, समझ रहे होंगे? देखते चले। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह होता है कैसा? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। याद रखना है दोस्तों, जो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। उसके बाद बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। तो दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र याद रखना है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। समझ गए? यदि इसी को चेंज करके बताया जाएगा, चेंज करा जाएगा, ये चेंज करा जाएगा जो 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u कर देगा। ये भी इसी को चेंज किया गया है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आया है, दूसरा वर्ड नहीं बन गया है। ये बिल्कुल यही है, सेम है। आपको पता होगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस वाला क्या होता है? माइनस में आता है और माइनस वाला प्लस में आता है। उसके बाद बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। या इसी को ऑप्शन में चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा? R बराबर लिखा रहेगा, 2F लिखा रहेगा, आप उसमें टिक लगाइए। ये दोनों में से किसी में टिक लगा दीजिए। यदि ये रहता है तो इसमें लगाना है, यदि ये रहता है तो इसमें लगाना है। दोनों ऑप्शन सही है। इसी को बनाया गया है, शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है, याद रखना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो याद रखना है जो एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। विद्युत धारा को जो मापते हैं वो किससे मापा जाता है? एम्पियर से मापा जाता है। इसलिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। याद रखना है। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? तो याद रखना है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध पानी का pH मान कितना होगा? 7 होगा। याद रखना है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। याद रखना है। सीखेंगे तभी आप रिजल्ट आपका बेहतर होगा। नहीं तो यदि 1 नंबर यदि कम जाता है आपका तो वो 1 नंबर से आपका रिजल्ट वो पीछे हो जाएगा किसी न किसी तरह से। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को याद रखना है और कॉन्शियस होकर के देखना है। हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन, सी यू ऑन व्हाइट बोर्ड एंड केयरफुली सेट इन योर माइंड्स all times you not forget this question. Always you सेल्फ स्टडी एट होम। देखते चलेंगे। अब आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। उसके बाद बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 होता है। कितना होता है?
CaCO3 है। उसके बाद बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6 होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र कितना होता है? C6 और H6 होता है, याद रखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये हर एक साल पूछी ही जाती है। उसके बाद बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, याद रखना है। इसी तरह से आपको हम